वीर हकीकत राय केवल 13-14 वर्ष की आयु थी उसकी। पाकिस्तान में जो शालकोट नामक शहर है, उस शहर में एक सेठ जी के घर में उन्होंने जन्म लिया था। अकेला बेटा था, बहुत पैसे वाला परिवार था। और उस कालखंड में, यह है शाहजहां के समय की बात, 300-400 वर्ष पहले की बात, उस कालखंड में छोटी आयु में बच्चों का विवाह कर देते थे। तो हकीकत का विवाह भी 12-11 वर्ष की आयु में लक्ष्मी नाम की एक बहन के साथ में कर दिया गया था। और उस समय हमारे देश में पढ़ने के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था थी। हिंदू बच्चे भी मदरसों में पढ़ने के लिए जाया करते थे। मदरसे, आज भी आपने कहीं देखा होगा, कई बड़े बूढ़े आज भी मदरसे बोलते हैं। मदरसे में एक दिन एक घटना होती है, कुछ मुस्लिम बच्चे हकीकत राय से चिढ़ते थे। वो पढ़ने में बड़ा तेज था, मेधा बुद्धि थी, वहां का स्वामी था। वो चिढ़ते थे, बात ही बातों में धर्म के ऊपर बात आ जाती है, वो हमारे वैदिक धर्म को कुछ अपशब्द कह देते हैं, कुछ गाली दे देते हैं। हकीकत भी वो छोटा बच्चा था, वो भी इस्लाम के विषय में कुछ बात कह देता है। बात काजी तक पहुंचती है, मौलवी साहब तक पहुंचती है। मौलवी ने कहा, हकीकत तुझे डर नहीं लगता? तू जानता ना पूरे भारतवर्ष पे आज इस्लाम का राज कायम है, और फिर भी तूने इस्लाम को गाली दी है। क्षमा मांग, इन सबसे क्षमा मांग, और तेरे से जो छोटे बच्चे इनसे भी क्षमा मांग। लेकिन भाई वो असली आर्य था, देश धर्म का दीवाना था, आर्य धर्म का, हिंदू धर्म का वो दीवाना था। वो कहने लगा, काजी साहब मैं माफी नहीं मांगूंगा, हकीकत में कह रहा हूं तुझसे, माफी मांग ले। लेकिन वीर हकीकत मना कर देता है। नई नई शादी हुई थी वीर हकीकत की, लक्ष्मी घर पे थी, हाथों में कंगना बंधा हुआ था, मेहंदी लगी हुई थी। काजी ने कहा, पकड़ो इसे, इसके हाथों को बांधो, इसके पैरों को बांधो, और रस्सी से नहीं, जो लोहे की जंजीर पड़ी हुई है उनसे बांधो, और इसे कमरे में डाल दो। इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा, लाहौर ले जाकर इस पर कोर्ट में घसीटेंगे इसको, और इसको सजाए मौत दिलवाएंगे। डाल दिया। घर खबर पहुंची, सारे बच्चे पढ़ के आ गए, हकीकत नहीं आया। हकीकत की माँ, इकलौता बेटा था, बड़ा प्यार करती थी, मेरा हकीकत नहीं आया। पिता से कहा, पिता का नाम था भागबल, जाओ 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 देख के आओ मेरा बेटा कहाँ है। पिताजी मदरसे में आए, देखा, सारा वृतांत पता चला। काजी साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, काजी साहब मेरे बेटे को बख्श दो। उसने कहा, तो अपने बेटे को एक बात के लिए राजी कर ले, मना ले। क्या? भागमल, केवल एक सूरत में इसके प्राण बच सकते हैं कि ये आर्य धर्म को छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर ले, तो ही इसके प्राण बच सकते हैं। अब इसके प्राणों को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। इकलौता बेटा था, पिता तो टूट गया। कहाँ है मेरा बेटा? वो देखो कमरे के अंदर हाथों में हथकड़ी, बेड़ी वगैरह पड़ी हुई है। गया, हकीकत से कहने लगा, हकीकत तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं बेटे, इस्लाम स्वीकार कर ले। लेकिन वो हकीकत धर्म के रंग में रंगा हुआ क्या कहने लगा कि देख देख मत डरे पिताजी। पूरी तरह से मुझे याद नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा, जुड़िएगा, बीच में शोर ना बिल्कुल भी। कि देख देख मत डरे पिताजी, ये मेरे लोहे के गहने से दीन छुटा बेदीन बनावे मुगलों के कहने से। दीन छुटा बेदीन बनावे मुगलों के कहने से। ओ देख देख मत डरे पिताजी, देख देख मत डरे पिताजी, लोहे के कहने से दीन छुटा बेदीन बनावे मुगलों के कहने से। दीन छुटा बेदीन बनावे मुगलों के कहने से। कहने लगे, पिताजी मैं धर्म नहीं बदलूंगा। और कहने लगा, काजी एक काम कर, काजी साहब ले चलो जल्दी, काजी साहब ले चलो जल्दी
अब लाहौर मुझे फांसी पर लटका दो, तड़के होते ही भोर मुझे फांसी पर लटका दो, तड़के होते ही भोर मुझे। मेरे गुरु अडीमल ज्ञान पढ़ाते, करके गौर मुझे कहे राजिंदर सतगुरु से मिली सत की डोर मुझे। कह राजिंदर सतगुरु से मिली सत की डोर मुझे। और महाशय जी, सोना रंग तजे ना पापी भैया, सोना रंग तजे ना पापी, अग्नि में दहने से दीन छुटा बेदीन बनावे, मुगलों के कहने से दीन छुटा बेदीन बनावे, मुगलों के कहने से। नहीं माना, लाहौर ले जाया गया, जज साहब के सामने पेश किया गया। जज ने कहा हाँ भाई तूने इस्लाम की तौहीन की है। उसने कहा जज साहब मैंने कोई तौहीन नहीं की, मैंने तो प्रत्युत्तर दिया था। उत्तर क्या उत्तर दिया था? जज कहने लगे बेटे मैं देख रहा हूं तेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, कंगना है, अभी अभी तेरी शादी हुई है, क्यों मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है? तुझे कोई सुनने वाला नहीं है, बचाने वाला नहीं है, इस्लाम स्वीकार कर ले, कलमा पढ़। और सज्जनों देखा जाए ना, आज एक बड़ी चुभने वाली बात स्वामी गणेशानंद जी भी कह के गए थे, ये आज़ादी मुगलों से अंग्रेजों से भाई कैसे कैसे आई होगी। हमारे शरीर में जरा सा कांटा चुभ जाता, पूरी रात सो नहीं पाते हैं, वो कैसे कैसे वीर रहे होंगे। एक कल्पना करके देखिए, जिस नवंबर और दिसंबर और जनवरी के महीने में हम रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, दो दो रजाई रखते हैं, गर्म हीटर चलाते हैं, उस दिसंबर के महीने में सरदार भगत सिंह को बर्फ की सीलियों पर लिटाकर पीटा जाता था। जरा सा कांटा चुभने पे प्राण निकल आते हैं। जब मुझे याद आ जाता वो वीर बंदा बैरागी, और संडासियों से खाल उधेड़ ली गई थी, बेटे का कत्ल करके उसका दिल निकाल के उसके मांस की बोटी उसके मुंह में ठूस दी थी। हंसते हंसते जिया करें, यही नौजवानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। क्या बंदागी, क्या बैरागी बंदे की घटना जज साहब तेरे याद नहीं? सिंडासियों से खाल नोचली, तन से खून की धार बही, सरिया करके लाल घुसेड़े तन में और क्या कसर रही, और बेटा करके कत्ल, मांस की बोटी मुंह में ठूस दई। हंस हंस के वैरागी कहता मुझे ना परेशानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी। सजनों वो नहीं माना। जज साहब ने कहा ठीक है, ताजे राते हिंद, इस पे दफा लगाई जाती है सीधे 302 कत्ल पे लगती है, लेकिन नहीं, इसने कत्ल से भी बड़ा जुर्म किया है, इसने इस्लाम की तौहीन की है। ताजे राते हिंद पर 302 के तहत लाहौर के बीच चौराहे पर इस काफिर को फांसी पे लटका दिया जाए। पिता खड़ा हुआ रो रहा है, मेरा बेटा फांसी पे चढ़ जाएगा। लाहौर के बीच चौराहे पर उस 13 साल के अबोध बच्चे को फांसी पे लटका दिया गया। गर्दन टूट गई फांसी से लटक के, लाश को उतारा, पिता भागमान लेके चल दिया। मां कौरावती घर पे बाट देख रही है कि मेरा बेटा आवेगा, लेकिन बेटा नहीं आया, बेटे की लाश आई। आंखों में आंसू आ गए मां के, और इससे करुण रागनी मुझे लगता नहीं है कोई कभी कुछ लिख भी पाएगा। हेरे चंदा चांद जिगर के टुकड़े, मां कह रही है, हर बैठ बात घड़ने वाले, आज कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले, आज कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले। मेरे चंदा चंद जिगर के टुकड़े, बैठ बात घड़ने वाले, आज कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले, आज कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले। हो
माँ, भाई माँ तो माँ ही होती है। माँ के जैसा प्यार दुनिया में किसी का नहीं होता सज्जनों। क्योंकि और जो नाते हैं, पिता का, ताऊ का, दादा का, दादी का, मौसी का, मौसा का, उन नातों से 9 महीने बड़ा होता है माँ का प्यार। तो माँ होती है। आंखों में आंसू है और माँ अपने बेटे की लाश से कह रही है क्या? मेरे लाल पूछिए उठ के आज क्यों, रोवे बाप खड़ा तेरा, जरदाई में पीला पड़ गया मेरे बेटे नूर झड़ा तेरा, जरदाई में पीला पड़ गया मेरे बेटे नूर झरा तेरा। माफी दे दे माँ से मिल ले, बेटा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दे। माँ कह रही है माफी दे दे माँ से मिल ले, होगा एहसान बड़ा तेरा, कपड़े लाल लहू में क्यों सर धड़ से अलग पड़ा तेरा, कपड़े लाल लहू में क्यों सर धड़ से अलग पड़ा, ओ कपड़े लाल लहू में क्यों सर धड़ से अलग पड़ा तेरा। और साथियों लाइन इतने गजब की है, तेने आज सवारी लई बांसों की, तेने आज सवारी लई बांसों की, साइकिल पे चढ़ने वाले, आज कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले, आज कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले। और बेटे, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे लाडले हकीकत, अरे अपने ब्याह का नेक तो चुकाता जा। हाँ। अभी तो वो अधूरे पड़े हैं। नेग ब्याह का देता जाइए रे, नेग ब्याह का देता जाइए, रवि मांग रहा नाई का, मुसराधी मरन्यू कहरा मेरा दे जाने गो भराई का, मुसराधी मरन्यू कहरा मेरा दे जाने गो भराई का। मेहतर के को क्या देना है मेरे बेटे ढोल बजाई, क्या शब्द लिखे, मेहतर के को क्या देना है बेटे ढोल बजाई का, भुल्ला धोबी मांग रहा मेरा दे जा नेग बिछाई का, भुल्ला धोबी मांग रहा मेरा दे जाने के बिछाई का, भुल्ला धोबी मांग रहा मेरा दे जाने के बिछाई का। गुरु अडीमल ज्ञान बनावे, गुरु अडीमल ज्ञान बनावे रे सदा बोल गढ़ने वाले, आज कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले, आज कफन में क्यों सोया मेरे कॉलेज के पढ़ने वाले। मां नहीं मानी, परिवार वाले कहने लगे अब तो हकीकत दुनिया को छोड़ के जा चुका है, खड़ी हो अंतिम क्रियाक्रम करने दे। ओ कोरा तेरा बेटा तो चला गया, लक्ष्मी तेरा घर वाला तो चला गया, अंतिम क्रियाक्रम करने दे। माँ कौरावती को, भाई साहब प्लीज, माँ कौरावती को जबरदस्ती खींचकर हकीकत की लाश से दूर किया गया। एक चित्र खींची अपने मन में, बेटे की लाश से दूर कर दिया गया। कफन लाए, बांस इत्यादि की व्यवस्था करके काठी में कस लिया, 4 कांधियों ने उठा लिया, उठाकर ले जाने लगे। हाथ छुड़ा लिए माता कौरावती ने, दौड़ पड़ी और वो जो 4 कांधिये ले जा रहे थे उनके पैरों में लिपट गई। इकलौता बेटा था। हर दुनिया वालों रोक लियो,
हर मेरा जा रहा माल कफन की माँ। चक्कर खाके गिरगी कोरा, जब देखा लाल कफन के माँ, देखा लाल कफन के माँ। दुनिया वालों रोक लियो रे, दुनिया वालों रोक लियो मेरा जारा माल कफन के माँ। चक्कर खा गिर गई कोरा, देखा लाल कफन के माँ, देखा लाल कफन के माँ। उठ के भागी, उठ के भागी, न्यू बोली, ले चले कलेजा काट कहाँ। हुक मार के ममता रोवे, मेरे जीवन भर का लाड कहाँ। हुक मार के ममता रोवे, जीवन भर का लाल कहाँ। और कांदियों वाले से कहने लगी, जोड़ू हाथ दिखा दो मुझको, जोड़ू हाथ दिखा दो मुझको, मेरे पूत के हाड कहाँ। धड़ से दूर हुई जो दे दो, मेरे बेटे की नाड़ कहाँ, मेरे बेटे की नाड़ कहाँ। रंगे खून में मुझे दिखा दो, रंगे खून में मुझे दिखा दो, लत्ते चार कफन के माँ। चक्कर खाके गिर गई कोरा, देखा लाल कफन के माँ, देखा लाल कफन के माँ। कहने लगे, मुखड़ा रुक जा बेटा, अब तो नीचे उतरवा लिया लाश को। कफन को उघाड़ लिया, बेटे के मुंह को देख रही है। पर मां की ममता का कवि से सुंदर बखान नहीं कर सकता सजनों। अपने बेटे से क्या कह रही है, रुक जा बेटा शाही घाल दूं, रुक जा बेटा शाही घाल दूं, जइए सूट बदल दूं मैं, लाल पहर के जइए रे तेरे काड़े बूट बदल दूं मैं, काड़े बूट बदल दूं मैं। चश्मों की डंडी ढीली, गिर के जा टूट, गिर के जा फूट बदल दूं मैं, तेरी घड़ी का पट्टा धरा नया, कहीं जागा टूट बदल दूं मैं, जागा टूट बदल दूं मैं। और बेटा शीशा कंघा धर दूंगी, शीशा कंघा धर दूंगी, कहीं बाड़े बाड़े कफन के माँ। चक्कर खाके गिरगी गोरा, देखा लाल कफन के माँ, देखा लाल कफन के माँ। कहने लगी, बेटा जल्दी आइए मुझे बताइए, मुखड़ा फेर चला बेटा, क्या मात याद ना आवेगी। आए है, ये होती है माँ की ममता। भजन अच्छा लग रहा हो तो एक बार हाथ ऊपर करके बताएंगे, मुझे थोड़ा शक हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस बस। कहने लगी, मुखड़ा फेर चला बेटा, क्या मात याद नहीं आवेगी, ले थोड़ी सी राख चाट, कहीं लग जा नजर बचावेगी, लग जा नजर बचावेगी। दो रोटी तेरे पल्ले बांध दूं, रोटी तेरे पल्ले बांध दूं, खाइए भूख सतावेगी। और ये बात आपके दिल तक पहुंचे तो आपसे कुछ नहीं मांगता मैं,
केवल 2 हाथों की ताली देख रहा हूँ। कुछ माता बहनों की आंखों में आंसू हैं, कुछ सज्जनों की आंखों में आंसू हैं, और मैं खुद गमगीन हूँ इस भजन को गाते गाते। कैसा वीर रहा होगा वो 13 वर्ष का, और कैसी वो माँ रही होगी। 2 रोटी तेरे पल्ले बांध दूं, खाइए भूख सतावेगी, 1 अठन्नी लेता जा, तेरे काम शहर में आवेगी, काम शहर में आवेगी हो, काम शहर में आवेगी। और बेटे उस अठन्नी का क्या करना, आज मैंने घर पे सब्जी नहीं बनाई है, एक काम कर लेना। हकीकत क्या, किसी ढाबे पे ते लेके रख लियो, किसी ढाबे पे ते लेके रख लियो, सब्जी दाल कफन के माँ, चक्कर खा गिरगी कोरा, देखा लाल कफन के माँ, देखा लाल कफन के माँ। और कहने लगी, मुखड़ा फिर चला बेटा, हो फिर जल्दी आइए मुझे बताइए, माँ देखेगी बाट तेरी, कित जा रहा, सो जा बेटा, बिची चौक में खाट तेरी, बिची चौक में खाट तेरी। मेरे गुरु अडीमल काठी खेड़ा, धर्म की ऊंची हाट तेरी, कहे ज्ञान हकीकत वीर कहानी, देती चाड़ा काट तेरी, देती चाड़ा काट कती। और स्वामी जी अंत में हम संगीतकारों के लिए भी एक लाइन कवि ने बड़ी सुंदर लिखी है, इससे सुंदर लाइन मैंने अपने जीवन में नहीं गाई। प्रकाश कहे सब चाले जाएंगे, मासे जी, प्रकाश कहे सब चाले जाएंगे, ये धर सुर ताल कफन के माँ, चक्कर खा के गिरगी कोरा, देखा लाल कफन के माँ, देखा लाल कफन के माँ। दुनिया वालों रोक लियो रे, दुनिया वालों रोक लियो मेरा, जारा लाल कफन के माँ, चक्कर खा के गिरगी कोरा, देखा लाल कफन के माँ, देखा लाल कफन में हो। जब हकीकत रहा है कि अंत्येष्टि वगैरह सब कुछ हो गया, तो पिता भागमल और कौरावती उसकी माता, उन्होंने कहा यहां तो हमारे साथ अन्याय हुआ है, एक बार दिल्ली चलें। शाहजहां से न्याय मांगने का प्रयास करते हैं कि वो हमारे साथ न्याय कर दे। मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने पुस्तकों में ऐसा पढ़ा है कि वैसे तो ये जो मुस्लिम मुगल राजा हुए थे, इनमें जो सबसे सॉफ्ट जो रहा था वो शाहजहां रहा था, पढ़ा है मैंने ऐसे। बाकी इतिहास तो आपको पता है दूसरों के द्वारा लिखा गया है। रुक जाओ जी, है जी। शाहजहां ने अपने दरबार के बाहर एक बहुत बड़ी घंटी लटका रखी थी कि किसी के साथ अन्याय हो तो उस घंटी को आके बजाए, मैं आके न्याय कर दूंगा। ऐसा सुनते हैं। भागमल और कौरा दोनों लाहौर से चल देते हैं दिल्ली की ओर। ये रागनी तो मेरे याद नहीं है, लेकिन कवि ने बड़ा गजब शब्द लिखा है, छोड़ के लाहौर चले दिल्ली की ओर, छोड़ के लाहौर चले दिल्ली की ओर, मेरी मोरनी के मोर ने सलाम खा गया, मेरी मोरनी के मोर ने सलाम खा गया। और जब रास्ते से निकल के जा रहे थे ना कौरा और भागमल, गुरुजी इससे सुंदर कविता चैलेंज है मेरा, पूरे रागनी जगत में कोई नहीं लिख सकता। जब रास्ते से निकलकर जा रहे थे तो रास्ते में खेतों में काम करने वाली महिलाएं देख रही थी, अरे अरे ये सेठ और सेठानी बेचारे देखना, ये पैदल नंगे पांव रोते रोते ये कहां जा रहे हैं। रास्ते में पूछे थी कि दुख पा लिया, काम करने वाली पूछती थी सेठानी से कि रास्ते में पूछे थी कि दुख पा लिया,
एक कहवे थी बेबे रोटी खा ले, घना टेम आ लिया। वो बोली मेरा कब्ज हुई मैंने बेटा खा लिया। वो बोली मेरा कब्ज हुई मैंने बेटा खा लिया। लाहौर पहुंच जाओ, दिल्ली पहुंच जाते हैं, रात को 12 बजे जाके उस घंटी को बजा देते हैं। पागल हो गई थी बेटे के गम में। शाहजहां निकल के आता है। शाहजहां कहने लगा रात को 12 बजे, रात को 12 बजे घंटी बजाने का क्या मतलब है? और ये पागल सी, ये कौन है? कौन है भाई, तू कहां से आया? कर्मचारी पूछने लगे रात को घंटी क्यों बजा दी? सज्जनों, भागमल कहने लगा और कौरवती कहने लगी कि ओ लाल किले पर रहने वाले, हर लिए देख दिखावन आगी। कह रही है कौरवती, ओ दिल्ली वाले, लाल किले वाले, लिए देख दिखावन आगी तुझे, और मैं दर्द दाग दिल्ली में। तेरे लाल किले पे पड़ो बिजली, लगो आग दिल्ली में। तेरे लाल किले पे पड़ो बिजली, लगो आग दिल्ली में। रलिए देख दिखावन आगी, रलिए देख दिखावन आगी रे तुझे दर्द दाग दिल्ली में। तेरे लाल किले पे पड़ो बिजली, लगो आग दिल्ली में। तेरे लाल किले पे पड़ो बिजली, लगो आग दिल्ली में। ओ शहंशाह, एक काम कर ले तू। क्या? जो कानून अधूरे हो तो, तेरे राज में हुआ है सब कुछ। जो कानून अधूरे हो तो मां से पूरे कर ले। तार बादशाह शीश मेरा तू लाल किले में धर ले। तार बादशाह शीश मेरा तू लाल किले पे धर ले। पाप नींव भर मेरे लहू से, पाप नींव भर मेरे लहू से, लगा लाग दिल्ली में। तेरे लाल किले पे पड़ो बिजली, लगो आग दिल्ली में। तेरे लाल किले पे पड़ो बिजली, लगो आग दिल्ली में। मां की आत्मा से एक आवाज निकलने लगी, ओ शहंशाह, ओ राजा, कसर रही मैं खड़ी द्वार पे। शहंशाह, कसर रही मैं खड़ी द्वार पे, आके पूरी कर जा। गुरुजी, कसर रही मैं खड़ी द्वार पे, आके पूरी कर जा। गर ईश्वर के न्याय होए तो तेरा बेटा मर जा। गर ईश्वर के न्याय होए तो तेरा बेटा मर जा। लाड बिखर जा तेरा भी, लाड बिखर जा तेरा भी, जा बोल काग दिल्ली में। तेरे लाल किले पे पड़ो बिजली, लगो आग दिल्ली में। तेरे लाल किले पे पड़ो बिजली, लगो आग दिल्ली में। शहंशाह कहने लगा, भाई इसकी बात मेरी समझ में नहीं आती, क्या कह रही है? लगो आग दिल्ली में, लगो आग दिल्ली में। तू बता, तू उसके साथ आया है, ये तेरी स्त्री पागल तो नहीं हो गई है? पागल तो नहीं है ये? भागमल की आंखों में भी आंसू आ गए और कहने लगा, शहंशाह ये तुम्हें पागल लगती है, ये तुम्हें पागल लगती है। अरे सुन मेरी सरकार, सुन मेरी सरकार, सुन मेरे सरकार, तेरी सरकार बावली होगी। इकलौते बेटे
होगी। सुन मेरे सरकार तेरी सरकार बावली होगी। इकलौते बेटे का गम मेरी नार बावली होगी। सुन मेरे सरकार तेरी। सारा वृत्तांत शाहजहां को सुनाया गया। ऐसे ऐसे करके लाहौर में काजियों ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरी बहू विधवा हो गई तो साथियों बताया करते हैं शाहजहां ने सबको बुलाया, जिन्होंने फांसी की सजा दी थी उनको, उस काजी को भी, उस मौलवी को भी, और सबको बुला के उन्होंने कहा मैं तुम्हारे काम से बड़ा खुश हूं, एक नाव का इंतजाम करो। और उस नाव का इंतजाम करके अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को रख लिया जो तैरना जानता था, और बीच मझधार में जाके उस नाव को डुबो दिया था और कूद कर वो तैरने वाले के साथ आ गया। ये किस्सा हम कुछ इस प्रकार से सुनते हैं, लेकिन इसको आप केवल सुनना नहीं, मन में धारण करना। वो 13 वर्ष का बच्चा किसके लिए बलिदान दे के गया था? तो हमारे और आपके लिए बलिदान दे के गया था।